श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि आज हम एक नए विषय को लेकर के नए विषय का शुभारंभ कर रहे हैं, अपठित अवबोधनम, जिसको आप भी अच्छे से समझें और जिसको शेयर करें वो भी इसको अच्छी प्रकार से समझें, जाने और पूर्णांक प्राप्त करें। और अपठित अवबोधन 10 अंकों का आता है, यानी कि अपठित अवबोधन है वो ऐसा गद्यांश है जिसको आपने पढ़ा नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके अंतर्गत दिए गए जो 5 प्रश्न हैं उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले ध्यान रखें कि वो अपठित है, आपको वो पता नहीं है कहां से लिया गया है, लेकिन उसको कम से कम 2-3 बार पूरे ध्यान से पढ़िए और ऐसा प्रयास कीजिए कि उसका अर्थ आपको समझ में आ जाए। जैसा भी समझ में आए, एकदम चुस्त दुरुस्त नहीं भी आए तो कुछ तो अवश्य समझ में आ जाए। 2-3 बार उस गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उन शब्दों का चुनाव करें और उसी के अनुरूप उस प्रश्नवाचक जो शब्द है वहीं पर उत्तर वाला शब्द लिख करके वही वाक्य उत्तर का बन जाता है। और उत्तर हमेशा पूर्ण वाक्य में देना है, एक शब्द में नहीं। अगर एक शब्द में आपने उत्तर दिया तो आपको 2 के स्थान पर 1 ही अंक प्राप्त होगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। पूर्ण पंक्ति में उत्तर देना है और एकदम जैसा पूछा गया है वैसा ही देना है। कई बार उसका शीर्षक पूछ लिया जाता है तो शीर्षक सारगर्भित होना चाहिए, अधिकतम 2 या 3 शब्द भी उसमें दिए जाने चाहिए, ज्यादा नहीं। जितने ज्यादा लिखने का प्रयास करोगे उतनी त्रुटि ज्यादा होने की संभावना रहती है और त्रुटियां जहां अधिक होती हैं तो अंक जो कटने का वो भी ज्यादा चांस बन जाते हैं। तो व्याकरणिक जो शब्द है उसके विषय में यदि पूछा जाए तो जैसा पूछा गया है उसी के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि पूरे अंक प्राप्त करने हैं तो उस गद्यांश को पढ़ने से लेकर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने से लेकर के उत्तर तक बहुत ध्यान दे करके करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर, अपठित अवबोधना। उसकी आ जाइए पहली वीडियो और हम बनाएंगे इसकी कुल 10 वीडियो और 10 के बाद कर देंगे बस, फिर कोई नया विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपठित अवबोधनम के पहले वीडियो की ओर। पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पहले मैं ध्यान से पढ़ता हूं, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और परीक्षा में तो आप कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ें। हिंदी नहीं बताऊंगा, हिंदी अपने आप प्रयास कीजिएगा पढ़ने का। जैसे कॉम्प्रिहेंशन होता है अंग्रेजी में, बिल्कुल उसी तरह ये संस्कृत में है, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। अस्याः साहित्यम अत्यंतम समृद्धम अस्ति। समृद्धम प्लस अस्ति करके एक शब्द बन गया, समृद्धम अस्ति। संसारस्य प्राचीनतमः ग्रंथः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः च। संधि करके बन गया अथर्ववेदश्च। एते 4 वेदाः संस्कृत भाषायां विद्यन्ते। अस्माकं संस्कृति संस्कृत भाषायाम एव निहिता अस्ति। गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़ना है। आज जरा विद्युत रानी गई हुई है, कम रोशनी में ही पढ़ना या पढ़ाना हो रहा है तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दें तभी बात बनेगी। तो ये हमने पैरा पढ़ा,
अब प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और प्रत्येक पंक्ति का जो प्रश्नवाचक शब्द है उस पर हमने चिन्ह लगा लेना है और उसी के अनुरूप उत्तर इस ऊपर के गद्यांश में से पहरे में से चुन करके उस प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर लिख देना है और फिर वही उत्तर वाली पंक्ति बन जाएगी। फिर पूरी पंक्ति में उसका उत्तर लिख देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, बाद में निशान। प्रश्न 1 2 3 4 5 दो नंबर के हैं, यानी कि 10 नंबर का है। बहुत ध्यान से 10 के 10 नंबर प्राप्त होते हैं पर हो सकते हैं। थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति। ध्यान से पढ़े प्रश्न। संस्कृत भाषायाः साहित्यं कीदृशम् अस्ति। वेदाः कति सन्ति। का संस्कृत भाषायां निहिता अस्ति। सर्वासु भाषासु अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। ठीक है जी। तो अब चुनते हैं इनमें प्रश्नवाचक शब्द कौन से हैं। पहला, संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशी। ये निशान लगा के बता रहा हूं, आपने तो केवल समझ लेना है, सोच लेना है और उत्तर में यहां पर जो शब्द लिखेंगे उसके नीचे पंक्ति नहीं लगानी है। संस्कृत भाषाया साहित्यम कीदृशम अस्ति। कीदृशम। वेदाः कति सन्ति। कति ये प्रश्नवाचक शब्द है। का संस्कृत भाषायाम निहिता अस्ति। प्रश्नवाचक शब्द का है। सर्वासु भाषासु अनयो पदयो विशेषण पदम किम। सर्वासु भाषासु ये दिया है। अनयो पदयो इन दोनों पदों में विशेषण पदम किम। विशेषण पद कौन सा है, इसकी मैंने हिंदी बताई ताकि चारों के हम हिंदी नहीं पता है और अब प्रश्न में से उत्तर गद्यांश से प्रश्न उत्तर छाटेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति। पहले को पढ़ते हैं ध्यान से। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। अस्ति आ गया, ठीक है जी। संस्कृत भाषा ये ऊपर लिखा ही हुआ है, तो कीदृशी भाषा अस्ति, तो कीदृशी में अब क्या आ जाएगा, प्राचीनतमा। लेकिन आपने ऐसे निशान नहीं लगाने हैं, मैं तो समझाने के लिए लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का निशान लगाना गलत है। ठीक है, ध्यान रखिए। प्रश्न पत्र में केवल आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर ही लिखना ठीक माना जाता है, बाकी कुछ भी चिन्ह उस पर नहीं लगना या नहीं लगाया हुआ होना चाहिए। तो कीदृशी के स्थान पर क्या आएगा जी, प्राचीनतम। तो यहां से इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे। कहां से? यहां से। संस्कृत भाषा कीदृशी के स्थान पर क्या लिख देंगे, प्राचीनतमा। उसके बाद क्या है, भाषा अस्ति। प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्तर में आएगा पूर्ण विराम। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। संस्कृत भाषाया साहित्यम कीदृशम अस्ति। पढ़िए इससे आगे। अस्या साहित्यम, ये साहित्यम आ गया, ये साहित्यम है। देखते हैं अब कहाँ क्या आता है। अस्या साहित्यम, जहां पर वो मिल जाए उसके बाद कीदृशम है तो उसका उत्तर भी साहित्यम के बाद ही मिलेगा। अस्या साहित्यम अत्यंतम समृद्धम, इसकी संधि छेद करके मैंने बताया था समृद्धम में अस्ति है और यहाँ अस्ति लिखा हुआ है तो हमें उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिल गया, अत्यंतम समृद्धम। इसके स्थान पर आ गया।
उत्तर कहां से लिखना शुरू करेंगे? यहां से। संस्कृत भाषाया, ध्यान रखें मुंह जुबानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो यहां पर लिखा हुआ है वही देख करके ही लिखना है, ताकि बिल्कुल भी त्रुटि न हो, गलती न हो और हमें पूरे अंक प्राप्त हो जाएं। मुंह जुबानी लिखने का प्रयास मत कीजिए। उत्तर वाला सब यहां दिया हुआ है और यहां इस पंक्ति में से बिल्कुल ठीक ठाक हमने लिखना है। तो संस्कृत भाषाया साहित्याम, फिर लिखेंगे अत्यंतम समृद्धम। अस्थि यहां पे लिखा हुआ है, यहां भी अस्थि लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, तो हमने इतना ही लिखना है अत्यंतम समृद्धम। अगर पूरा ये उठा के लिखोगे तो फिर ये अस्थि नहीं लिखना है। अगर ये पूरा उठा के नहीं लिखना है तो म आएगा हलंत, समृद्धम अस्ति। ये नहीं लिखेंगे कि इसको पूरा लिख दिया और फिर बाद में अस्थि भी लिख दिया, तो देखने वाला समझेगा इसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसा मत करिएगा। तो उत्तर बन गया जी, संस्कृत भाषाया साहित्याम अत्यंतम समृद्धम अस्ति। आगे बढ़ते हैं। वेदः कति संति, कति जो है ये संख्या जानना चाहता है, कति संख्या। वेदः कति संति, अब देखिए पढ़ते हैं कहां पर आता है ये, इसका संख्यावाचक उत्तर। संसारस्य प्राचीनतमः ग्रंथः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदस्य एते चत्वारः वेदः। वेदः कति सन्ति, उत्तर मिल गया कति का संख्यावाचक उत्तर क्या? चत्वारः। तो क्या लिखेंगे? वेदः कति के स्थान पर आ गया चत्वारः। और आगे ये संति लिखा हुआ है। संति के बाद पूर्ण विराम। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। का संस्कृत भाषायाम नियता अस्ति, का स्त्रीलिंग का शब्द है, संस्कृत भाषायाम नियता अस्ति। ढूंढते हैं इस शब्द को, आगे बढ़ते हैं उसे। एते चत्वारः वेदा संस्कृत भाषायाम विद्यन्ते। अस्माकं संस्कृति संस्कृत भाषायामेव नीता अस्ति। संस्कृत भाषायाम नीता अस्ति का उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिला? अस्माकं संस्कृति। तो का के स्थान पर आएगा अस्माकं संस्कृति। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ के जो वर्ड है यहीं से देख के लिखने हैं और प्रश्न के प्रश्न से देख के लिखने हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो और पूरे अंक प्राप्त हो सके। का अस्माकं संस्कृति, ये उत्तर वाला शब्द हमने यहां से ढूंढा और ये पूरा देख करके लिखेंगे। संस्कृत भाषायाम नीता अस्ति। आगे बढ़ते हैं। सर्वासु सु भाषासु अनयो पदयो विशेषण पदम किम। सर्वासु भाषासु में विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद के लिए विशेषण की जानकारी होनी अत्यावश्यक है। विशेषण जो विशेषता बताए। विशेषता क्या होती है? अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, बुरा भला, अच्छा, ये सब क्या होती है? विशेषताएं। किसी की भी हो सकती हैं। तो जिसकी भी ये विशेषताएं हैं वो तो होता है विशेष्य। और ये अच्छा भला बुरा जो भी है ये क्या होता है? विशेषण। और अधिकतर पहला पद विशेषण होता है और बाद वाला विशेष्य होता है। तो यहाँ पर भी सर्वासु भाषासु में पहला पद जो है ये क्या है? विशेषण है। और ये किसके स्थान पर आएगा? किम के स्थान पर।
ठीक है जी, तो हम यहां से उत्तर लिखना शुरू करेंगे। वैसे यहां से लिख सकते हैं, लेकिन इससे बात बन जा रही है। अनयो पदयो, इन दोनों पदों में विशेषण पदम विशेषण पद सर्वासु, और उसके बाद लिख देंगे अस्ति है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। अनयो पदयो विशेषण पदम किम, किम के स्थान पर आ गया सर्वासु अस्ति। अगर अस्ति नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। सर्वासु जैसे ये लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो गद्यांश में से 5 प्रश्नों के उत्तर हमने लिखे, आपको प्राप्त हो गए पूरे 10 अंक। यदि ठीक ठाक नहीं लिखे तो जैसा भी आपको समझ में आता है करना अवश्य है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 नंबर कट जाएगा, कोई बात नहीं, अंक मिलेंगे। आप पूरे के पूरा प्रश्न पत्र करके आएंगे हल, कहीं भी कुछ भी छोड़ करके नहीं आएंगे। तो आज के लिए अपठित अवबोधनम का पहला वीडियो यहीं तक। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।